बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सफदर फ्रॉम वेब ऐप केयर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक था वो था बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर और सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमने देखा था हमारे पास तीन तरह के सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। एक था हमारे पास इफ स्टेटमेंट, एक था हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, और एक है हमारे पास इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट। यकीनन आपको ये नजर आ रहा है। इसके अंदर जो हमने कवर किया था वो बेसिकली इफ स्टेटमेंट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट, कि ये इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। यहां पे हम लिख देते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ये हमारा आज का आपका टॉपिक है। अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें इसके मीनिंग की तो बेसिकली इफ कहते हैं, इफ कहते हैं अगर, एल्स कहते हैं वरना, अगर और वरना। बेसिकली कंडीशन क्या होती है, अगर और वरना क्या है। फॉर एग्जांपल, हमारे घर से हमें भेजा शॉप के ऊपर और कहा कि आप लेके आ जाना दूध यानी कि मिल्क, जिसका नाम है तरंग। आजकल बड़ा मशहूर दूध चल रहा है जी, तरंग। हमें ये कहा कि आपने क्या करना है, दूध लेकर आना है, कौन सा, तरंग। अच्छा जी ठीक है, तरंग दूध ले आए। अगर तरंग ना मिला, अगर तरंग ना मिला तो मिल्क पैक ले आना। कंडीशन क्या थी, अगर, गौर से इस चीज को समझना आपने, अगर तरंग ना मिला, तरंग ना मिला, हमारे पास क्या आ गई कंडीशन। अगर तरंग ना मिला तो हमारे पास क्या लेना, मिल्क पैक लेना। ठीक है, यानी कि हमारी कंडीशन क्या, दूध लाना है, कौन सा, तरंग। पहले बल्कि ऐसे कर लेते कंडीशन में, बल्कि हम ऐसे आसान अल्फाज में अगर इसको समझते हैं, थोड़ी सी ये आपको तरंग दूध पे आप कंफ्यूजन हो जाएगी। हम अपने इस टॉपिक की तरफ जाकर उसकी एग्जांपल को कोड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहां पे लिखा था n इज इक्वल टू 1, यही बात है। मैंने कहा था अगर n लेस देन है 5 के, अगर n लेस देन है 5 के तो क्या करना, प्रिंट करवाना क्या, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, पाकिस्तान एल्स। अच्छा, अगर पाकिस्तान, अगर n लेस देन 5 था तो ये पाकिस्तान प्रिंट करवा देता था। अगर नहीं मिलता तो ये क्या होता था, बाहर चला जाता, कोई दूसरा काम नहीं करवाता था। अगर यहाँ पे n हम लिख देते फॉर एग्जांपल 6, इसका मतलब है कंडीशन फॉल्स मिलती है तो ये बाहर चला जाता था। बट इफ एल्स क्या कहता है, इफ एल्स कहता है, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर, इफ एल्स का जो स्ट्रक्चर है, इफ, अगर, यहां पे हम लिखेंगे कंडीशन, यहां पे हम लिख देंगे स्टेटमेंट, STATMENT, स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट चलाना, वरना यानी कि एल्स, एल्स के बाद दोबारा स्टेटमेंट। यहां पे क्या है, वहां पे था अगर कंडीशन ट्रू मिलती थी स्टेटमेंट चलती थी, वरना कुछ नहीं होता। यहां पे वरना में दोबारा स्टेटमेंट चलती है, यानी स्टेटमेंट हमारे पास कितनी है,
एक ये है और दूसरी ये। बट यहां पे जो समझने की चीज है वो क्या है, इफ के अंदर हम कंडीशन दे सकते हैं, इफ के अंदर हम कंडीशन दे सकते हैं, एल्स के अंदर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होगी, एल्स के अंदर हमारे पास कोई कंडीशन, अगर सात शब्दर हुए तो क्लास लेंगे, अगर सात शब्दर हुए तो क्लास लेंगे, वरना वापिस आ जाएंगे, वरना में कोई कंडीशन नहीं है, वरना में सिर्फ स्टेटमेंट है। क्लियर? अगर हम इसकी बात करें इसके फ्लो चार्ट की, ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर था, तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा देखते रहिएगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। यहां पे हम दे देते हैं इसकी कंडीशन CONDITION कंडीशन। अच्छा, कंडीशन में क्या है, कह रहा है अगर ये ट्रू हुआ तो आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट चलानी है, STATEMENT स्टेटमेंट। और अगर ये फॉल्स हुआ तब भी आपने एक स्टेटमेंट चलानी है। ये इसका फ्लो चार्ट है कि ट्रू हुआ तब भी स्टेटमेंट चलेगी, फॉल्स हुई तब भी स्टेटमेंट चलेगी, दोनों सूरतों में स्टेटमेंट चलेगी। जबकि इफ में क्या था, कंडीशन ट्रू होती थी स्टेटमेंट चलती थी, फॉल्स होती थी कुछ भी नहीं होता था। अब हम चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। ये इसका स्ट्रक्चर आ गया, ये इसका आ गया फ्लो चार्ट। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल, उसको समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक प्रोग्राम है हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। फिर मेरे पास है void main फंक्शन, और इसके अंदर यहां पे हमने लिख दिया get ch, प्रोग्राम को एंड करने के लिए। यहां पे लिख दिया clr scr क्लियर स्क्रीन, और यहां पे हमने कोई n ले लिया और इसको वैल्यू दे दी 1, और हमने कर दिया इंटीजर। डेटा टाइप इसकी क्या है, इंटीजर है, क्योंकि नंबर्स। मैं यहां पे कहता हूं अगर n लेस देन 5 है तो क्या कर, यहां पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा, प्रिंट एफ का स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। एल्स, अब देखिए एल्स के आगे में कोई भी कंडीशन यहां पे नहीं दूंगा, एल्स के आगे में डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखूंगा। यहां पे मैं लिखता हूं एल्स प्रिंट एफ करवा स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है? अब देखते हैं, चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या निकलने वाला है। यहां पे हम आउटपुट पे जाते हैं, n की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हम यहां n की वैल्यू 1 लिखेंगे। क्या 1 लेस देन इज इक्वल टू 5 है? अगर 1 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, इसका मतलब है ये वाली कंडीशन चलाएगा, यानी कि क्या लिखेगा, ये लिखेगा स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। बट अगर यहां पे n की वैल्यू 1 नहीं है बल्कि n की वैल्यू है 6, अगर मैं यहां पे 6 रखता हूं, क्या 6 लेस देन इज इक्वल टू 5 लेस देन 5 है? नहीं, इसका मतलब है ये वाली कंडीशन स्किप कर देगा। अब क्या चलाएगा, ये वाली स्टेटमेंट। इसका मतलब है इसके आउटपुट के अंदर जहां पे लिखा स्टेटमेंट इज ट्रू, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका मतलब यह है कि जो हमने पढ़ा है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमने दो तरह की स्टेटमेंट देखी है, एक इफ स्टेटमेंट और एक इफ एल्स स्टेटमेंट। जो इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तो स्टेटमेंट चलाता है, अगर नहीं मिलती तो बंद। बट इफ एल्स
के अंदर क्या है, अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तब भी स्टेटमेंट चलाता है, और अगर फॉल्स मिलती है तब भी वो एक स्टेटमेंट चलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई इशू हुआ तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।